हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ होता है अग्र शब्द, अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन के पूर्व जुड़कर वाक्य में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे शब्द जो किसी नाउन के पूर्व जुड़कर वाक्य में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में हम भाषा को सशक्त और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। आधुनिक ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं और डिटर्मिनर्स एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि आर्टिकल्स भी किसी न किसी रूप में एडजेक्टिव होते हैं। एक बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि सामान्य नियम के अनुसार हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्य रूप से कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले ही करते हैं, किंतु कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जहां हम लोग प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। किंतु हम आपको यहाँ सामान्य नियम के अनुसार और विशेष नियम के अनुसार दोनों ही स्थितियों में आर्टिकल्स के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल के भेद, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल क्या हैं और डिफिनिट आर्टिकल क्या हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान यह रखेंगे कि ए और एन दोनों का प्रयोग हम लोग अनिश्चय सूचक एक वचन नाउन के पहले करते हैं। सामान्य रूप से इनका प्रयोग करते समय हम लोग शब्द के उच्चारण के आधार पर ही इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के रूप में पहला अक्षर क्या निकल रहा है उसके आधार पर ही हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग विस्तार से ए और एन का प्रयोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का प्रयोग। नियम 1 के अनुसार जिन शब्दों का प्रारंभ कॉन्सोनेंट से होता है, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़ करके यदि किसी भी अक्षर से जिनका प्रारंभ होगा उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ बॉय, अ काव, अ गर्ल, अ पेन, अ चेयर, अ बिल्डिंग इत्यादि। नियम 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिन शब्दों का प्रारंभ कॉन्सोनेंट के साउंड से होता है, अर्थात जिन शब्दों का उच्चारण करते समय पहला अक्षर व्यंजन का होता है, तो वहाँ हम लोग अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे वे शब्द कॉन्सोनेंट या वावेल किसी से भी क्यों न प्रारंभ हो। उदाहरण हम लोग देख रहे हैं अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल मैन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिक पर्सन, अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट, अ यूरोपियन इत्यादि। तो कैसे? यहाँ पर हमारे जो शब्द हैं प्रारंभ हैं यू से और ए ई आई ओ यू हमारे वावेल हैं।
नियमानुसार यहाँ ऐन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो यूनियन यू से प्रारंभ है, यज्ञ वाले य से प्रारंभ है और यह हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। इसी तरह अ वन आइड मैन, व शब्द व अक्षर व हमारा व्यंजन है, इसलिए वन के पहले हम लोगों ने ए आर्टिकल का प्रयोग किया। इसी तरह यूरोपियन प्रारंभ तो ई से है, लेकिन उच्चारण यू से प्रारंभ है, यज्ञ वाला य से प्रारंभ है, इसलिए यहाँ भी हम लोगों ने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। नियम नंबर 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं कोई के अर्थ को। अनिश्चितता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम लोग कोई के अर्थ में ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कोई भी किंग हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग अ आर्टिकल का प्रयोग किए। अ डॉग एंटर्ड इन अवर हाउस, कोई कुत्ता, निश्चित नहीं है कि वह कौन सा कुत्ता है, तो वहाँ हम लोग अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह संख्याओं में एक का बोध कराने के लिए हम अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 7 days इन अ वीक, वीक एक का बोध करा रहा है, एक सप्ताह का बोध करा रहा है, तो वहाँ हम लोग अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। 12 months मेक अ ईयर, यहाँ पर ईयर वर्ष एक का बोध करा रहा है, तो यहाँ हम लोग अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऐन का प्रयोग। तो सामान्य नियम के अनुसार जिन शब्दों का प्रारंभ वावेल से होता है उनके पहले हम लोग ऐन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐन एप्पल, ऐन एग, ऐन इंकपॉट, ऐन आउल, ऐन अम्ब्रेला, इन सभी शब्दों का प्रारंभ AEIOU से हुआ है, इसलिए इनके पहले हम लोग ऐन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि जिन शब्दों का प्रारंभ वावेल के साउंड से हो, अर्थात जब उनका उच्चारण करें तो उसका पहला अक्षर स्वर निकले, चाहे वे शब्द कॉन्सोनेंट या वावेल किसी से भी क्यों न प्रारंभ हों, उनके पहले हम लोग ऐन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐन आवर, ऐन ऑनेस्ट मैन, ऐन ऑनरेबल मैन, यहाँ पर सभी शब्द हमारे यच से प्रारंभ हैं, लेकिन जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो वह आ से प्रारंभ है, यच साइलेंट है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों के पहले हम लोग ऐन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी में अगला नियम है कि जिन शब्दों के शॉर्ट फॉर्म का उच्चारण वावेल के साउंड से प्रारंभ हो उनके पहले भी हम ऐन का प्रयोग करते हैं। कैसे शॉर्ट फॉर्म? तो ध्यान रखेंगे कि फुल फॉर्म में नहीं, फुल फॉर्म में आएगा तो वहाँ हम ऐन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, शब्द के अनुरूप देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं जैसे ऐन HM, ऐन FIR, ऐन MA, ऐन MSC, ऐन MP, ऐन MLA, ऐन MLC, ऐन IAS, ऐन IPS, ऐन NCC, ऐन SDO, ऐन SDM, ऐन SP, ऐन एक्सरे मशीन। इन शब्दों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण का जो पहला अक्षर है वह वावेल का साउंड है, वह स्वर से प्रारंभ है। कैसे? जैसे HM, तो शब्द यच नहीं है, शब्द H है, H, और A हमारा क्या है? वावेल है, वो हमारा स्वर है। इसी तरह यफ नहीं है, FIR है, FIR, तो वहाँ हम लोग ऐन का प्रयोग किए। इसी तरह M है,
इसी तरह एन है, इसी तरह आई है, आई, इसी तरह एस है, इसी तरह एक्स है। तो इनका उच्चारण करते समय, इन शब्दों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उनका प्रारंभ स्वर से होता है, वावेल से प्रारंभ होता है। तो ध्वनि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इनके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार के ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिनके बारे में हम निश्चित हों, जो निश्चितता का बोध कराते हों, जो जाने पहचाने हों, जो एक ही जगह पर कई बार प्रयुक्त हुए हों। तो पहली बार को छोड़कर शेष सब के पहले हम लोग द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। कैसे जाने पहचाने हों, कैसे एक ही जगह पर कई बार प्रयुक्त हों, तो हम उदाहरण से देखते हैं। दिस इज़ द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। यह वही लड़का है जो मुझे बाजार में मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, वह लड़का हमसे पहले भी मिल चुका है, अर्थात उसे हम पहले से जानते हैं, पहचानते हैं। इसी तरह और भी उदाहरण हम ले सकते हैं कि देयर वाज अ किंग, द किंग हैज़ 2 daughters। अब यहाँ पर आया देयर वाज अ किंग, पहली बार अनिश्चित था राजा, तो हम लोग वहाँ पर अ आर्टिकल लगाए। अब जितनी बार हम किंग लिखते जाएंगे उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग उससे पूर्व से परिचित हो गए और एक ही जगह पर वह कई बार आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये तो रहे हमारे द के प्रयोग के सामान्य नियम। किंतु अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि द के प्रयोग के कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जहां हम कुछ प्रॉपर नाउन के पहले और कुछ निश्चित शब्दों के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान यह रखेंगे, अभी तक हम लोगों ने जिन शब्दों को पढ़ा वह समझने वाले थे, लेकिन अब जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं इनको आपको रटना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह कुछ निश्चित शब्दों के पहले लगते हैं, तो इन्हें हमें रटने की ज़रूरत है। तो नियम नंबर 1 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, नक्षत्रों, खाड़ियों, घाटियों, समुद्रों, महासागरों और द्वीप समूहों के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान यह रखेंगे कि पहाड़ों की स्थिति में पहाड़ प्लूरल में होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। यदि किसी पर्वत का नाम सिंगुलर में आएगा तो वहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रेणियों या पर्वतों को जब हम प्लूरल में लिखेंगे तभी वहाँ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ आपको एक एक उदाहरण दिया है सबका, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द मार्स, द बे ऑफ बंगाल, द दून वैली, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियंस, द अंडमान्स, ETC। अर्थात ऐसे शब्दों के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि दिशाओं के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर हम लोग दिशाओं के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि दिशाओं के साथ किसी स्थान का नाम दिया गया होता है तो वहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे
इजराइल इज इन वेस्ट एशिया। यहाँ इन द वेस्ट एशिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजराइल स्थान का नाम भी दिया गया है, इसलिए यहाँ हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम नंबर 3 कहता है जो वस्तुएं अपने आप में अकेली हैं, यूनिक हैं, विशेष हैं, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड। फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय, सीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल। तो ऐसी जगहों पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उन पॉजिटिव डिग्री के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ हो, एडजेक्टिव की भांति न होकर कॉमन नाउन की भांति हुआ हो। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग हमेशा खुश नहीं होते। यहाँ रिच का अर्थ किसी कोई धनी व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी धनी वर्ग का बोध करा रहा है, सभी धनी लोगों का बोध करा रहा है। कॉमन नाउन की भांति आया है, किसी एडजेक्टिव की तरह रिच का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के ठीक पहले या बाद में कोई एडजेक्टिव लगा हो जो उसी नाउन को ही क्वालिफाई करे या उसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगाया गया हो, तो वहाँ उस एडजेक्टिव के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नेपोलियन द ग्रेट या द ग्रेट नेपोलियन, दोनों ही स्थितियों में हम लोग ग्रेट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर यह एडजेक्टिव न लगा होता तो हम लोग नेपोलियन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह हमारा प्रॉपर नाउन था। अगला है कि जब कोई काउंटेबल नाउन अपने पूरे वर्ग का बोध कराए, अपने पूरे समुदाय का बोध कराए, तो वहाँ भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पर काऊ कोई एक निश्चित काऊ का बोध नहीं करा रही है, बल्कि अपने पूरे वर्ग का बोध करा रही है, पूरी गाय प्रजाति का बोध करा रही है कि जो हमारी गायें हैं, सभी गायें वो हमारी यूजफुल एनिमल हैं। तो वर्ग का बोध कराने के कारण यहाँ पर हम लोग काऊ के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि किसी महीने की किसी तिथि का बोध कराना हो या ऑर्डिनल संख्याओं का, क्रमिक संख्याओं का बोध कराना हो, तो वहाँ भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द सेकेंड मार्च, द फर्स्ट क्लास, द सेकेंड लेसन, द थर्ड लेसन, तो वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर है रेगिस्तान, नहरों, हवाओं के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे द सहारा डेजर्ट, द स्वेज कैनाल, द वेस्ट विंड्स आदि जो शब्द हैं, इनके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर है पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गीता। किंतु ध्यान यह रखेंगे कि यदि इन पवित्र धर्म ग्रंथों के लेखकों का नाम भी साथ में रहेगा तो वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो वहाँ हम द रामायण नहीं करेंगे, वहाँ हम केवल रामायण करेंगे।
और यदि वह केवल धार्मिक ग्रंथ का बोध कराएगा तो वहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर है प्रसिद्ध भवन, इमारत या ऐतिहासिक जो स्थान हैं, ऐसे शब्दों के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चार मीनार इत्यादि। फिर हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, द नव भारत, द जनसत्ता इत्यादि। फिर है धर्म व संप्रदाय के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स, द ज्यूज इत्यादि। फिर उन भाषाओं के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जिनसे भाषा का नहीं वरन उसे बोलने वाले लोगों का, उस देश के लोगों का, उस देश की राष्ट्रीयता का, उस देश का नाम इंगित किया गया हो, तो वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि भाषा का बोध कराया जाएगा तो वहाँ हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे द इंग्लिश आर डिसऑनेस्ट, अंग्रेज लोग बेईमान होते हैं। द फ्रेंच आर ऑनेस्ट, फ्रांसीसी ईमानदार हैं। तो वहाँ पर पूरी प्रजाति का बोध कराया जा रहा है, पूरे अंग्रेज़ों का बोध कराया जा रहा है। लेकिन यदि इसे हम भाषा के रूप में करें तो वहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे इंग्लिश इज आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ इंग्लिश शब्द से अंग्रेजी भाषा का बोध हुआ तो यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं एक विशेष स्थिति में कि भौगोलिक स्थिति की ओर संकेत करने के कारण हम लोग पंजाब के पहले, पंजाब बना है पंजधन आब, तो यहाँ पर यह हमारी 5 नदियों का बोध कराने के कारण यह भौगोलिक स्थिति का बोध कराता है, इसलिए हम लोग पंजाब राज्य के पहले द पंजाब का प्रयोग करते हैं। कुछ देशों के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द USA, द UK, द UAE। फिर वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द सेलो, द वायलिन, द गिटार इत्यादि। फिर पदवियों के नाम के पहले भी जिस शब्द से डिजिग्नेशन का बोध हो, पदवी का बोध हो, वहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे द कलेक्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर इत्यादि। किंतु ध्यान यह रखेंगे कि यदि यह व्यक्ति का बोध कराता है तो वहाँ हम लोग नियमानुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि यह पदवी का बोध कराएगा तो वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था NHM, अभी हम लोगों ने देखा था NSP, लेकिन अगर वही SP शब्द, वही HM शब्द यदि हमारा पदवी का बोध कराए तो वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे टू द हेड मास्टर, तो हम लोग वहाँ पर द हेड मास्टर लिखेंगे, लेकिन अगर वह पदवी का बोध कराता है तो द हेड मास्टर, लेकिन यदि व्यक्ति का ही इज NHM तो वहाँ पर हम लोग व्यक्ति का बोध करा रहा है तो वहाँ पर हम लोग एन लगाए थे, NHM किए थे। तो इसका हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यदि व्यक्ति का बोध कराएगा, एक व्यक्ति का बोध कराता है तो वहाँ हम लोग
ऐन का प्रयोग INHM, INSP इत्यादि का नियमानुसार प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वही पदवी का बोध कराने लगता है, डिजिग्नेशन का बोध कराता है, तो वहाँ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लें, इसलिए कि अब हर इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रामर के आपको दिए जाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।